नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इन दिनों विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और माहौल पूरी तरह से राजनीतिक उठापटक से भर गया है। एक तरफ विधानसभा के अंदर विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जनसुराज पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनसुराज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह बुधवार को बिहार विधानसभा का घेराव करेगी और इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। जनसुराज पार्टी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पहले से तय घोषणा के तहत पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए हैं। सबसे पहले सरकार ने गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये पैसा उन्हें नहीं मिला है। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा कि दलित और भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी ताकि वे अपना घर बना सके या अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सके, लेकिन यह वादा भी पूरा नहीं किया गया। तीसरा बड़ा मुद्दा भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा है। पार्टी का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कई लोगों की जमीन का गलत ढंग से सर्वे हुआ, कहीं पैसे लेकर नाम जोड़े गए तो कहीं नाम हटाए गए हैं। जनसुराज पार्टी ने इन तीनों मुद्दों को लेकर पहले ही बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इन 3 विषयों पर वे 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं और यह दस्तावेज लेकर वे विधानसभा का घेराव करेगी ताकि सरकार को यह एहसास हो सके कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। मॉनसून सत्र का यह तीसरा दिन है और इससे पहले के दोनों दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा व स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार को घेरा। सदन के अंदर शोरगुल हुआ, वॉकआउट भी हुआ और राज्यपाल के भाषण के दौरान भी विपक्ष ने विरोध जताया। ऐसे में अब जब जनसुराज पार्टी सड़कों पर उतर रही है तो सरकार की परेशानी और बढ़ सकती है। जनसुराज पार्टी का कहना है कि गरीबों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, घोषणाएं होती है, लेकिन असल में उन तक कोई मदद नहीं पहुंचती। सरकार ने साफ कहा था कि गरीब युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे वे कोई छोटा व्यापार या काम शुरू कर सकेंगे और खुद को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, लेकिन आज तक न कोई प्रक्रिया शुरू हुई और न ही किसी को पैसे मिले। इसी तरह 3 डिसमिल जमीन देने का वादा दलित भूमिहीन परिवारों के लिए एक राहत भरी उम्मीद थी, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो सकी। न तो जमीन का चिन्हांकन हुआ और न ही किसी को जमीन का कागज मिला। जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया उन्हें या तो टाल दिया गया या घूस देने। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप भूमि सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार को लेकर है। जनसुराज पार्टी का दावा है कि जिन लोगों के पास वर्षों से जमीन थी उनका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया है। वही कुछ ऐसे लोग जिनका कोई हक नहीं था, उन्हें पैसे देकर नाम दर्ज करवा दिया गया है। जमीन माफिया और अधिकारियों को मिलीभगत से ये पूरा सिस्टम बिगड़ गया। इससे गरीबों और आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पार्टी के नेताओं ने बताया कि वे लोग से जुड़ रहे हैं, गांव-गांव जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और इसी प्रक्रिया में 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे। ये केवल दस्तावेज नहीं है बल्कि जनता की आवाज है। इसी दस्तावेज के साथ वे विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सरकार की ओर से इन मुद्दों पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बड़ा होता है और लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं तो सरकार को सफाई देनी पड़ सकती है। बिहार की राजनीति में अब लगातार एक नई हलचल दिख रही है। जनसुराज पार्टी ने इस कदम से जहां एक और विपक्ष को और मजबूती मिलेगी, वहीं सरकार को भी यह समझना होगा कि अब जनता के धैर्य की सीमा टूट रही है। लोग अब सिर्फ आश्वासन से खुश नहीं होंगे, उन्हें जमीनी हकीकत चाहिए। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनता के असली मुद्दे अगर इसी तरह उठते रहे तो सरकार को हर मोर्चे पर जवाब देना होगा। जनसुराज पार्टी के इस घेराव को केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन के तौर पर नहीं बल्कि जनता की आवाज के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।